ज्वाइन करी हैं जो योगा एक्सपर्ट भी हैं और योगा ट्रेनर्स को ट्रेन भी करवाती हैं। तो हम इनसे गपशप करेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ योगा के बारे में, आपकी एज पे आपके लिए कौन सा पार्ट बेहतर रह सकता है और क्या वर्कआउट्स हैं कि जिनसे इज्तनाब करना चाहिए। तो लेट्स गेट ऑन विद आवर डिस्कशन। आलिया आगा को वेलकम करते हैं हम। वेलकम टू आवर शो एंड जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। अब योगा जो है इसके फ़वाइद क्या हैं, योगा के बारे में जो इनपुट हमें मिलता है इंटरनेट वगैरह से, उससे हट के थोड़ा सा व्हाट इज योगा फॉर द लेमैन? देखिए, नज़र नहीं आता। इट्स समथिंग दैट यू गो थ्रू स्ट्रेसफुल पीरियड्स। आप हर रोज़ स्ट्रेस में होते हैं। आपने बच्चों को उठाना है, बच्चों को छोड़ना है, आपने टाइम पे पहुंचना है, दफ्तर में आप बैठे हैं, आपकी टू डू लिस्ट है, ये स्ट्रेस जो है ये चलता रहता है, राइट? तो ये हमें नज़र नहीं आता और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, हम सोचते नहीं कि ये शायद दिस इज़ हाउ यू लिव। लेकिन हर रोज़ स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक नॉट बनाता है, एक गिठान बनाता चला जाता है, जिसे हम एक ख़ास लफ्ज़ है योगा में जिससे उससे हम पुकारते हैं। और उस नॉट को खोलने के लिए चंद तरीके हैं। तो जो एक बहुत बेसिक तरीका है उसे हम एट द एंड ऑफ द क्लास जब लोगों को रिलैक्स करवाते हैं तो उनसे रिलैक्स भी नहीं होता, लेकिन जब वो रिलैक्सेशन की टेक्निक को थोड़ा सा स्टेमिना अपना बना लेते हैं, क्यों रिलैक्सेशन में भी स्टेमिना चाहिए, ना सिर्फ एक्सरसाइज में स्टेमिना चाहिए, रिलैक्स होने के लिए स्टेमिना चाहिए, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेल योरसेल्फ आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलैक्स। Calm down. नो, यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ, यू नो, पहले अपने आप को इजाजत दें तो फिर आप रिलैक्स करेंगे। तो जब वो रिलैक्स करते हैं तो आप मतलब हैरान हो जाते हैं कि कहाँ स्ट्रेस है। आंखों के नॉट्स की बात करके ना आपने पेन पॉइंट छेड़ दिया। मेरा कॉमन नॉट्स बॉडी के अंदर कहाँ बन सकती हैं अगर स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा हो आपकी बॉडी के अंदर, एंड देन अनटाई उनको कैसे करना है? सो देयर वेरियस मेथडोलॉजीज और ये तो बहुत बाद में होती हैं, पहले बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिस्म के वेरियस हिस्सों में जो कंडीशंस की तरह से आ जाती हैं, जैसे IBS हो गया। IBS का ट्रीटमेंट जो है वो जॉ से होता है। फॉर एग्जांपल जॉ से डायरेक्टली रिलेटेड है। जिनको IBS होगा वो आमतौर पे टीथ ग्राइंडिंग रात को करते हैं। सो मुझे याद आ गया। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू इट एंड अप्रोचेस कि कौन सी चीज़ किस तरह से, जिन लोगों को बहुत फियर मिला होता है, जो बहुत ट्रॉमेटाइज इन्वायरमेंट में रह चुके होते हैं, जहाँ माहौल बहुत घर का स्ट्रेस में है, जहाँ पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हैं, उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा, तो उनके यहाँ उसमें दूसरे नॉट्स होंगे, उनकी दूसरी बीमारियों के अलामात होंगे। सो यू हैव टू रियली रिकग्नाइज, ये बहुत बड़ी साइंस है। आपने शुरू में कहते थे साइंस बात की और आपने ट्रॉमास की बात की कि जो स्टक होते हैं और हमें बीमारियों की सूरत में वो पहले नजर आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा ये बताते चलें कि जो हमारे पास वेट लॉस है, क्योंकि एक एज के बाद उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, योगा बेहतर है क्या रनिंग बेहतर है, या योगा हमें डैमेज कम करता है? इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बॉडी को भी वैरायटी चाहिए, बॉडी के भी बहुत से मसल्स हैं, बॉडी की बहुत सी मूवमेंट्स हैं, बॉडी की बहुत सी नीड्स हैं। तो सम दिस इज गुड स्ट्रेस, एक्सरसाइज इज अ गुड स्ट्रेस। सो इफ यू आर रनिंग एंड यू एट योर एज यू कैन रन, यू नो, सो इट्स गुड फॉर यू। He does, by the way. Yeah, that's good for you, but after like maybe when he's 60 70 he may not run at अच्छा आलिया, कौन सी एज के लिए बेहतर है योगा के? यंग लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, ओल्ड एज के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है? एंड देन जब आप योगा कर रहे होते हैं, मैं भी कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्या ये मेडिटेशन किससे करीब तरीन है, हम इसको कह सकते हैं? मेडिटेशन जरा एडवांस्ड टेक्निक होती है, लेकिन मेडिटेशन अगर आप ना भी कर सके तो हमारे उसमें जैसे कहते हैं कि नमाज इज़ अ वेरी गुड मेडिटेशन। और हायर टेक्निक्स हैं ये, ज़रा मेडिटेशन में आप थोड़ा सा माइंड को खाली करना बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत लेवल्स हैं ट्रेनिंग के। तो जिसे कहते हैं ना एम्प्टी योर माइंड इज इम्पॉसिबल। अच्छा, अब सेफ्टी मेजर्स की अगर बात करते चलें, बिकॉज हेड स्टैंड है और मुख्तलिफ पोस्चर्स हैं, ये ना इकसाम कितनी होती हैं ये समझने की कोशिश कर लेते हैं ना पहले कि हाँ योगा की कितनी इकसाम होती हैं? योगा एक ही है, जो क्लासिकल योगा है वो एक ही है, उससे बाकी सारी शाखें निकली हैं। तो कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई घुटनों को देखता है, कोई थेरेपी है, कोई विन्यासा है, कोई पावर योगा है, कोई हॉट योगा है, ये सब उसी की किस्में हैं। यही योगा को मैं टेम्परेचर हाई कर दूं तो हॉट योगा बन जाएगा। इसी योगा को मैं रेपिटेटिव में ले आऊं, इन्हीं पॉस्चर्स को मैं रेपिटेटिव ले आऊं तो पावर योगा बन जाएगा। ठीक है ना जी। अगर मैं मॉडिफिकेशन थोड़ी सी ब्लॉक्स और रोप्स के साथ करूं तो वो थेरेपी
हैप्पी योगा बन जाएगा. सो योगा डज नॉट चेंज, द बॉडी मूवमेंट्स डोंट चेंज, आवर बॉडी हैज इमेंस कैपेसिटी. ये तो मुझे बाद में पता चला, हम तो इस चीज़ को एक्सपोज ही नहीं होते पाकिस्तान में, लेकिन इतनी कैपेसिटी है जिसकी कोई इंतहा नहीं. अच्छा, एडवांस योगा मुझे हमेशा से इंट्रीग करता है कि एडवांस योगा क्या चीज़ है और एडवांस योगा के लिए किसकी तरफ देखें. एडवांस योगा डायरेक्शन कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या होता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितना मैंने इसमें अरसा रहा है, माई एक्सपीरियंस सेज एज वेल एज माई टीचर्स यूज्ड टू से कि जो योगा है वो बेसिक जो फाउंडेशनल योगा है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है. एडवांस पोस्चर्स जिसे हम कहते हैं, जो टांग पीछे कर ली या आपने स्प्लिट्स में चले गए या फिर हैंड स्टैंड, ब्रिज पोज इज नॉर्मल में आता है, लेकिन जैसे तो कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें आपको टेक्निक की बहुत ज़रूरत है. सो यू शुड नॉट ट्राई देम ऑन योर ओन. और कुछ कैपेसिटी हमारी होती नहीं है क्योंकि हम इतने लेट आते हैं योगा पे, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेशनल योगा भी कहते हैं. बृष्टि, मैं एक्चुअली कार्टव्हील कहना चाह रही थी. मैं ज़रा सेफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगी. क्या योगा करते हुए भी हमें कुछ मेजर्स हैं सेफ्टी के, वो लेने चाहिए, या फिर योगा इज सेफ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में वी आर ट्राइंग टू प्रमोट कि जो भी योगा करें, हर फिज़िकल ट्रेनिंग के उसमें आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए. ठीक है जी. सो सर्टिफिकेशन आप सबसे पहले टीचर से कहें कि जी प्लीज़ मुझे आपकी सर्टिफिकेशन देखनी है. दूसरा ये है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आर रियली नॉट वेरी गुड. ठीक है. सो whenever it comes to physical training, this must be hands-on training जिनकी उनकी हुई भी हो. हमने कोई 150 से ज़ायद लोगों को ट्रेन किया है और आपको उनकी पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड फ्रॉम अदर सिटीज़, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं. माशाल्लाह से लोगों के अपने स्टूडियोज़ हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल. दे आर नॉट ओनली अर्निंग, दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल in a way, क्योंकि उनकी इसमें इज़ अ वेरी हाईली पेड सॉर्ट ऑफ अ स्किल. और बहुत कम, आप 1 घंटा हफ्ते में 3 दफ़ा करें तो आपको एनीवेयर फ्रॉम 50,000 to 1 लाख 1.5 लाख. योगा से लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, अगर उनके बारे में हम लोग बात करें और उनके बारे में हम लोग इंडल्ज करें, तो वो किस तरह के चेंजेस होते हैं? मूड में होंगे, टेम्परामेंट में होंगे, हेल्थ में होंगे, पहले चेंजेस होंगे, किधर हमें किस तरह से नजर आएंगे? देखिए, इट इज़ अ माइंड साइंस. पहली बात तो ये, ठीक है ना, क्योंकि माइंड आपका ब्रेन कंट्रोल करती बॉडी को. ठीक है जी. तो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी जैसे हो गई, उसमें सबसे पहले आपकी लंग्स की कैपेसिटी की बात नहीं है, आपकी ब्रेन केमिकल्स को वो स्टिमुलेट करता है. योगा जो है वो विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा. यू विल फील कामर, योर थिंकिंग विल बी क्लियरर, ब्रेन फॉग नहीं होगी. यू विल नो व्हेन यू आर स्ट्रेस एंड व्हेन टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस, यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस. तो हमारे लाइफस्टाइल को वो तब्दील करना शुरू करता है. बॉडी चेंजेस एज यू सेड 2 से 3 महीने मिनिमम. लोग ज्वाइन करते हैं 1 महीना, भाई की शादी है 1 महीने के बाद तो बस पतला हो जाऊं मैं. 1 महीने के अंदर भी हो सकता है. बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कर दी और बहुत लोगों को सुन के ना थोड़ी तसल्ली भी हुई होगी कि अगर 1 महीना है किसी की शादी में तो आप योगा कर सकते हैं. अच्छा आलिया, इन द एंड मुझे ये बताइए कि योगा और ब्रीदिंग जो है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, और क्या अभी तक जितने लोगों को आपने ट्रेन किया या जो लोग भी योगा करते हैं उनके अंदर आपने देखी है स्ट्रेस की कमी? ब्रीदिंग देखिए, अभी आप ब्रीथ करने कोई प्रॉब्लम है नहीं है. ब्रीदिंग हमारी 3 चीज़ों की वजह से डिस्टॉर्ट होती है. सबसे पहली चीज़ है कि हम मुंह से ब्रीथ करते हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि माउथ इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. पहली बात है. दूसरी चीज़ ये टाइट कपड़े पहनने से जो आपके पेट को दबा दे चीज़, तो हम ऑल्टर कर लेते हैं जब हम बेल्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं. आपने ट्राउजर्स पहनी हुई, जुम्मे के रोज़ आई एम श्योर आप शलवार कमीज पहनेंगे और आप कहेंगे व्हाट अ रिलैक्स डे. दैट्स बिकॉज यू ब्रीथ फ्रॉम द स्टमक. आपके स्टमक की मूवमेंट होनी चाहिए. ठीक है ना जी. सो दैट इज़ अ बेसिक रूल. और तीसरी चीज़ जो है, कॉन्स्टेंट भाग दौड़ में आपकी ब्रीदिंग के अगर आपको लगे कि मैं हर वक्त भाग के मेरा सांस चढ़ा रहे, तो जो सांस है आपने देखना है कि सांस तेज ना हो. सांस जब भी आपको टाइम मिले उसको स्लो करें. आप चीता को देखें, चीता जब भी अटैक करेगा उसकी सांस ही नहीं होती है. उसकी ब्रीदिंग, ये नहीं कि वो सांस रोक के रखता है, लेकिन उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है. सो यू मस्ट ऑब्जर्व कि कौन सा जानवर है जिसकी
तेज सांस है, अगर हम कुत्ते को देखें उसकी बहुत तेज सांस है और उसकी जिंदगी साल है या कुछ, तो हम उन सांसों को देखते हैं जिनकी, उन जानवरों को देखते हैं जिनकी सांसें फीडिंग जो से हैं भी slow होती अंदाजा हैं। लगा So सकते हैं किसी की हेल्थ के बारे में कि वो कहाँ पर स्टैंड करती है, क्योंकि चीता की बड़ी अच्छी आपने